हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 10 डायमेंशन का 7वां क्लास। इससे पहले हम लोग 6 क्लास कर चुके थे। 6 क्लास में हम लोग पढ़े थे मूल मात्रक और पूरक मूल मात्रक और क्या चीज़ व्युत्पन्न मात्रक के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे लंबाई को मापने का विधि जो होता है क्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, लंबाई के मापने की विधि, लंबाई के मापने की विधि। देखिए, तो लंबाई के मापने के 2 विधि होते हैं मुख्य रूप से। लंबाई को मापने के 2 विधि होते हैं। एक विधि जो होते हैं प्रत्यक्ष होते हैं, एक जो होते हैं अप्रत्यक्ष होते हैं। एक क्या होते हैं? प्रत्यक्ष, एक होते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं डायरेक्ट, एक को बोल सकते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, डायरेक्ट में जो होते हैं कुछ बातें उसको भी ध्यान रखना है। देखिए, तो डायरेक्ट में जो होते हैं, देखिए इसके भी प्रकार हैं। तो डायरेक्ट में 3 गो प्रकार जनरली होते हैं, इसके भी ध्यान देना है। देखो, तो इसमें 1 2 3। ठीक है, देखिए नंबर 1 जो होते हैं हम लोग मीटर पैमाने के द्वारा मापते हैं। जैसे मीटर स्केल होता है ना, मीटर स्केल या मीटर पैमाना कह सकते हैं, मीटर पैमाने। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा जो होता है वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा होता है। वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, इस तीसरा को आगे लेके चलना थोड़ा। तो वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा मापते हैं, के द्वारा। ये क्या है? एक तरह से स्केल है। ये भी क्या है? स्केल है। ये भी स्केल है। ठीक है, अब देखिए, अब एक होता है पेच मापी तथा गोलाई मापी के द्वारा। पेच मापी या इसी को बोलते हैं या गोलाई मापी के द्वारा। पेच मापी या गोलाई मापी के द्वारा। जैसे पेच उच होता है ना, उसी में गोलाई मापी, पेच मापी या गोलाई मापी के द्वारा। देखिए, अब क्या क्या मापते हैं इसमें, ये भी ध्यान देना है। ये पहला पॉइंट हुआ। देखिए, जब मीटर पैमाना रहेगा तो इसकी जो नापने का तरीका है 10 के पावर -3 मीटर से 10 के पावर -2 मीटर तक माप सकते हैं आप। यानी कि 10 के पावर -3 मीटर से 10 के पावर 2 मीटर तक। इसको जो होगा 10 के पावर -4 मीटर, 10 के पावर -4 मीटर, तो 10 के पावर -4 मीटर तक इसको मापेंगे। ये छोटा होता है इससे भी। ठीक है, जब पेच मापी गोलाई रहेगा तो 10 के पावर -5 मीटर तक इसको मापेंगे, 10 के पावर -5 मीटर तक। ये सब छोटी माप के लिए होता है। ठीक है, तो ये सब तो सेंटीमीटर पैमाना हुआ। सेंटीमीटर नहीं कहें, प्रत्यक्ष रूप से, यानी एक तरह से समझिए तीनों स्केल है। ठीक है ना, स्केल के द्वारा तो एक मीटर स्केल हो गया, एक वर्नियर कैलिपर्स स्केल हो गया, एक पेच मापी या गोलाई मापी के द्वारा। तो इसको हम लोग जनरली सब लोग स्केल जो हम लोग को कोई भी चीज़ मापने के लिए स्केल का एक प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हो गया वर्नियर कैलिपर्स। आप लोग हम आगे पढ़ाएंगे, फिर फोटो भी दिखाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वर्नियर कैलिपर्स और पेच मापी, उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। एक अप्रत्यक्ष है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है उसको देखते हैं। तो इनडायरेक्ट में भी 3-4 मेथड है, उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है। तो इनडायरेक्ट में जो होता है
पहला इनडायरेक्ट में जो पहला मेथड है, तो इनडायरेक्ट में पहला मेथड है प्रतिध्वनि विधि। क्या है? प्रतिध्वनि विधि। प्रतिध्वनि विधि, ठीक है। तो प्रतिध्वनि विधि माने इको मेथड, इको मेथड, प्रतिध्वनि विधि एक इको मेथड। और भी है दूसरा, देखिए जो दूसरा मेथड है वो क्या है? दूसरा मेथड है लेजर मेथड। क्या है? लेजर मेथड या लेजर विधि कह सकते हैं। दूसरा क्या है? लेजर विधि, लेजर विधि, ठीक है। लेजर मेथड भी कह सकते हैं, लेजर मेथड, ठीक है। अब देखिए दो विधि हुआ, और भी होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से हम कर रहे हैं। एक होता है रडार मेथड। क्या होता है? रडार मेथड, रडार मेथड या रडार विधि भी कह सकते हैं इसको, रडार विधि, ठीक है। रडार विधि, रडार मेथड, ठीक है। चौथा जो होता है, चौथा जो होता है हमारे पास एक सोनार होता है। क्या होता है? सोनार, ठीक है। सोनार मेथड कह सकते हैं या सोनार विधि कह सकते हैं, ठीक है। सोनार मेथड या सोनार विधि, सोनार मेथड या सोनार विधि, सोनार विधि, सोनार मेथड, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से मापने के लिए होता है और ये सारे जो है प्रत्यक्ष रूप से मापने के लिए होता है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है। तो ये हमारे पास तीनों है और ये हमारे पास चार है। तो देखिए चारों के बारे में हम लोग विस्तार से समझें। देखिए पहाड़ जब होता है पहाड़ी वहाड़ी, तो उसको मापने के लिए हम लोग प्रतिध्वनि मेथड का प्रयोग करते हैं। पहाड़ का मतलब है कि पहाड़ की ऊंचाई क्या है उसकी ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रतिध्वनि का मेथड को करते हैं। ये क्या करते हैं? पहाड़ की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो प्रतिध्वनि मेथड का प्रयोग करेंगे। फिर लेजर मेथड क्या होता है? तो लेजर के मतलब होता है, आप लोग जानते हो, लेजर लाइट। तो लेजर लाइट का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से क्या करना है? चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, इसका क्या होता है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कह सकते हैं, इसकी चंद्रमा की दूरी ज्ञात करना है तो इसकी लेजर लाइट मेथड होता है। फिर रडार मेथड क्या होता है? रडार, तो रडार मेथड का जो जनरली प्रयोग होता है, तो रडार मेथड में क्या होता है कि वायुयान जैसे होता है ना, वायुयान जैसे एरोप्लेन, तो वायुयान की दूरी को ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग करते हैं वायुयान, यानी जहाज जो चलता है उसकी दूरी ज्ञात करना। सोनार जो होता है, जैसे समुद्र में कोई वस्तु, समुद्र जो होता है, समुद्र में वस्तु की गहराई मापने के लिए, गहराई मापने के लिए, समुद्र में वस्तु की गहराई या समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोनार मेथड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये 4 मेथड, ये 3 मेथड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से नोट कर सकते हैं। तो देखिए ये सब जो तो है, ये सब तो डायरेक्ट यंत्र है। क्या है? यंत्र है। ये सब तो माने एक तरह से स्किल बिकता है बाज़ार में, उसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस सबको थोड़ा सा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। अब प्रत्यक्ष मेथड, ये प्रत्यक्ष है जो आप लोग बाज़ार में भी बिकता है। कहिएगा मीटर वाला स्केल दीजिए तो आप देखते होंगे एक आपके पास स्केल आता है 1 मीटर का, 1 सेंटीमीटर, मैंने होता है ना 10-12 सेंटीमीटर का, तो उस तरह से हम लोग ले सकते हैं। फिर बाज़ार में जैसे देखते होंगे ज़मीन उमीन मापने के लिए आता है, तो इसे तो मीटर स्केल के रूप में आएगा। ये सब जब छोटा वैल्यू एकदम ज्ञात करना रहेगा तो वर्नियर कैलिपर्स का एक आता है, उससे भी माप सकते हैं। और पेच मापी, जैसे हथियार मिस्त्री उस्त्री लोग रखते हैं इसको, और पेच मापी जैसे कि हम लोग पेच उच कसते हैं तो उसकी गोलाई क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसकी माप ज्ञात करने के लिए हम लोग को पेच मापी या गोलाई मापी के द्वारा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं, पहला पढ़ेंगे प्रतिध्वनि विधि क्या है, उसके बारे में हम लोग हेडलाइन लिखेंगे। कैसे निकालेंगे उससे पहाड़ की ऊंचाई, जो देखें
पहला है प्रतिध्वनि विधि, प्रतिध्वनि विधि, ठीक है। प्रतिध्वनि विधि माने इक्को मेथड। देखिए ये क्या होता है इसके बारे में समझे पहले। देखिए प्रतिध्वनि मेथड जो होता है ये मैंने क्या बोला, अप्रत्यक्ष विधि है। तो यह अप्रत्यक्ष विधि क्या है कि देखिए यह विधि किसी स्थान से अधिक दूरी पर स्थित पहाड़ी की दूरी ज्ञात करने की, या कह सकते हैं कि इस मेथड से किसी भी वस्तु जो अधिक दूरी पर है उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लिख सकते हैं यह विधि माने प्रतिध्वनि विधि, यह विधि किसी स्थान से अधिक दूरी पर स्थित, किसी स्थान से अधिक दूरी पर स्थित पहाड़ी की दूरी ज्ञात करने के लिए, पहाड़ी की दूरी ज्ञात करने के लिए, पहाड़ी की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। जिस स्थान से ध्यान देना, जिस स्थान से पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी होती है, पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी होती है, जिस स्थान से पहाड़ की दूरी ज्ञात करनी होती है उस स्थान पर पहाड़ी की ओर बंदूक से, उस स्थान पर पहाड़ी की ओर बंदूक से पहाड़ी की ओर बंदूक से गोली दागी जाती है, बंदूक से गोली दागी जाती है, ठीक है। हम पूरा पहले लिख रहे हैं, उसके बाद आगे विस्तार समझें। गोली दागी जाती है। यह ध्वनि पहाड़ी से परावर्तित होती है, पहाड़ी से परावर्तित होती है। यह ध्वनि पहाड़ी से परावर्तित होती है तथा परावर्तित ध्वनि जब प्रेक्षित स्थान पर पुनः प्रेक्षक द्वारा सुनी जाती है तो, पुनः प्रेक्षक द्वारा सुनी जाती है तो यह प्रतिध्वनि कहलाती है। सुनी जाती है तो यह प्रतिध्वनि कहलाती है। अब देखिए, यदि प्रेक्षित स्थान से प्रेक्षित
स्थान से पहाड़ी की दूरी x मान लिया जाए, पहाड़ी की दूरी x मान लिया जाए, ठीक है, x मान लिया जाए या x मीटर हो तो ऐसे लिख सकते हैं, यदि प्रेक्षित स्थान से पहाड़ी की दूरी x मान लिया जाए या x मीटर मान लिया जाए, ठीक है। तो जब x मीटर मान लिया जाए, देखो इसमें होता क्या, जैसे फिर थोड़ा समझ लो तो समझ में ज़्यादा आएगा। देखो मान लो कि ये आपके पास पहाड़ी है, ठीक है, तो ये आपके पास पहाड़ी है मान लो, और यहाँ से आपको निकालना है इसकी दूरी, ठीक है, बहुत दूर से, कुछ जो नहीं इतना दूर, जैसे देखो पहाड़ी जब ऊंचा है तो मान लो कि यहाँ से हमको निकालना है, ठीक है, या जो भी है, तो इस पॉइंट से आपको निकालना है। तो आप इधर की ओर एक गोली छोड़ेंगे, क्या करेंगे, गोली बुलेट छोड़ेंगे। तो गोली जब दागेंगे तो आपकी साउंड जाएगी उधर, साउंड इधर जाएगी तो टकरा करके वापस आएगी। तो मान लो कहीं पर भी देखो, फिर इसकी वैल्यू नहीं ला जाती कि हाइट क्या है, हम लोग को अब इस तरह से ऊपर से जा कर के टकराएगा, जहाँ से मान लीजिए कि जहाँ से आपको देखना है, तो मान लीजिए कि यहाँ से देखना है, तो ये वापस आएगी। तो मान लीजिए इसकी दूरी x मान लेते हैं, x मीटर, तो ये रिटर्निंग जब आएगी तो x दूरी तय की करेगी, x ही करेगी, यानी जाएगी और आएगी, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा उसका, 2x हो जाएगा। तो यही है, ध्यान देना क्या कर रहा है, यह विधि किसी स्थान से अधिक दूरी पर स्थित पहाड़ी की दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जिस स्थान से पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी होती है उस स्थान पर पहाड़ी की ओर बंदूक से गोली दागी जाती है। यह ध्वनि पहाड़ी से प्रवर्तित होती है, तथा प्रवर्तित ध्वनि जब प्रेक्षित स्थान पर पुनः प्रेक्षक द्वारा सुनी जाती है तो यह प्रतिध्वनि कहलाती है। यानी यहाँ पर जो इंसान खड़ा है, रिटर्निंग जब आएगा तो जब उसको रिटर्निंग सुनेगा तो उसको प्रतिध्वनि कहेंगे, यानी इको कहेंगे, जो गूंजता हम लोग कहते हैं दूसरे भाषा में, तो वह होता है। तो यही कि यदि प्रेक्षित स्थान से पहाड़ी की दूरी x मान लिया जाए तो जो रिटर्निंग आएगा तो x 2x हो जाएगा, होगा ना। तो वही मैंने लिख रहा, मान लिया जाए तो ध्वनि द्वारा मान लिया जाए तो ध्वनि द्वारा मान लिया जाए तो ध्वनि द्वारा प्रेक्षण स्थान से पहाड़ी तक पहुंचने तथा तय की गई दूरी, या कह सकते हैं तो ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी, ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि x गया x आया, कुल दूरी 2x होगा। अब देखिए, अब इसकी जो मान लीजिए कि मैंने सुनने में प्रेक्षण को जो टाइम लगा, तो ध्वनि को आने में समय t लगा, तो समय t लगा तो देखिए, तो समय t लगा और ध्वनि की चाल माने ध्वनि को आने में समय t लगा तथा चाल भी हो तो, देखो इसका चाल भी है, समय t लगा तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी इक्वल टू चाल गुना समय, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। तो दूरी कितना हो गया 2x, चाल कितना है v, समय कितना है t, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया vt/2। समझ में आया, तो x का मान कितना निकला vt/2। तो x क्या है, x है क्या, तो पहाड़ी की दूरी है, तो हम लोग प्रतिध्वनि मेथड से क्या कर लेते हैं, दूरी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इको मेथड से पहाड़ की दूरी ज्ञात करना, x बराबर vt/2, ठीक है। ये चीज़ ध्यान करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, अब जैसे लेजर विधि है, तो लेजर विधि में क्या होता है कि चंद्रमा को ज्ञात करना रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि लेजर लाइट जलाते हैं, क्या करते हैं, लेजर लाइट जलाते हैं। तो कोई भी वस्तु जब आसमान में रहता है तो लेजर लाइट का क्या होता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लेजर लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो मान लो कि यहाँ से वहाँ जाने में मान लो c का स्पीड से जाएगा, तो वही वाला बात होगा। और रिटर्निंग, तो लाइट जैसे देखो ऊपर कोई भी वस्तु है तो लेजर लाइट रिटर्निंग आएगा टकरा करके, तो रिटर्निंग आएगा, तो उसमें वही चीज़ है, उसको x मान लेंगे, फिर x वही फार्मूला तीनों में यही होगा, चारों में यही होगा, x बराबर vt/2। यानी लेजर की स्पीड, लेजर लाइट की स्पीड
और समय कितना समय में वो वापस आया, 2/2। रडार क्या होता है, बाई वन पर क्या होता है, जब रडार यहाँ से, रडार क्या हो, रडार एक तरह से समझें तो वो भी यंत्र है। क्या है रडार, क्या है यंत्र है। तो रडार क्या है कि इसमें क्या होता है, एक सूक्ष्म तरंग होता है, क्या होता है वेव होता है, माइक्रोवेव्स होता है। तो माइक्रोवेव को छोड़ा जाता है, तो माइक्रोवेव जो जाता है वो रिटर्निंग आता है रडार से। तो रडार से रिटर्निंग आता था बाई वन की, फिर से क्या होता है दूरी x 2x ही हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से वही बात निकल जाएगा। फिर सोनार विधि में क्या होता है, जैसे देखते हो कभी कभी समुद्र में मान लो नाव भुला जाता है, तो नाव भुला जाता है तो उसको कौन मेथड से खोजा जाता है, तो सोनार विधि से खोजा जाता है। सोनार से उसमें भी लाइट दिया जाता है, माने एक तरह से सोनार क्या है, माने सोनार क्या है, एक यंत्र है एक तरह से समझें तो। सोनार क्या है, यंत्र। सोनार के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो इस सिद्धांत में एक तरह से समझें तो जैसे पनडुब्बी है या चट्टान है उसको खोजने में, तो इसमें एक तरंग होता है जिसे प्रासरव तरंग कहते हैं। तो प्रासरव तरंग को जब छोड़ा जाता है तो वो भी जैसे जहाँ जाएगा फिर रिटर्निंग आएगा, तो x 2x दूरी तय करेगा। तो इसमें भी फार्मूला तीनों में सेम होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। खाली तीनों का प्रयोग क्या है, इसमें पहाड़ को ज्ञात करते हैं, इसमें चंद्रमा या कुछ भी ऊपर में जो है उससे उसको ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। रडार से वायुयान को, सोनार को पृथ्वी के समुद्र के अंदर चट्टान हो गया या नाव हो गया या जो भी है मछलियाँ हो गया, उस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं उसकी दूरी। ठीक है, तो ये सब हो गया। आप प्रत्यक्ष मेथड इससे पहले पढ़े थे, प्रत्यक्ष मेथड। तो आज के लिए क्लास इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।